सास बहू का माचिस की तिली का घर और फर्नीचर। अरे बेटा आशीष, देख तो जरा कितनी रात हो गई है और मनीष अब तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं फिर से वो। चिंता मत करो माँ, वो यहीं कहीं होगा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। संजना घड़ी में समय देखती है तो रात के 1 बज रहे होते हैं। सुनिए, अपना ख्याल रखना। अरे संजना, तुम भी ना, मुझे क्या कोई भूत खा जाएगा? मैं यूं जाऊंगा और मनीष को घर ले आऊंगा। आशीष इतना कहकर मनीष को ढूंढने निकल जाता है और संजना रसोई में चली जाती है कि तभी। अरे क्या हुआ संजना, क्या गिरा दिया? निधि और अनुराधा जल्दी से रसोई घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जमीन पर कांच के गिलास टूटकर चकनाचूर हुए जमीन पर पड़े थे। हे भगवान, जेठानी जी, ये कैसे हुआ? ये तो अपशगुन की निशानी है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। भगवान हमारी रक्षा करना। संजना अपने हाथों की ओर देखती है कि उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ना बहू, ऐसा मत बोल। घर में सब घबराए हुए थे और वहीं दूसरी तरफ। इतनी रात गए, कहाँ चला गया ये मनीष? अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? आशीष ये सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आशीष तुरंत मुड़ के देखता है। अरे मनीष, कहाँ था तू? माँ ने कितनी बार समझाया है कि रात में घर से बाहर मत जाया कर। और तू कौन है रे? अपन तेरे को नहीं जानता। तूने फिर से पी रखी है? मनीष तुझे कैसे समझाए, ये नशा करना छोड़ दे मेरे। हटा सावन की घटा, अपन को जाने दे। आशीष मनीष की बाहों पकड़कर खींचता है। छोड़ अपन को, छोड़। अबे कहाँ लेके जा रहा है? मनीष चुपचाप घर चल। इसी तरह आशीष मनीष को बड़ी मुश्किल से लेकर जा रहा था कि तभी मनीष आशीष को जोर से धक्का मारता है, जिससे आशीष सीधा सड़क पर जाकर गिरा। अब इसे नियति का खेल समझो या सिर्फ एक इत्तेफाक कि तभी एक ट्रक आकर आशीष को कुचलता हुआ चला जाता है, जिससे आशीष की मौत हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अपन ने नहीं किया ये सब। अपन तो। मनीष आशीष की लाश को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ। हाय मेरा बेटा, किसने किया ये सब? मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। उठिए जी, आंखें खोलिए। आप अपने पैदा होने वाले बच्चे को देखने से पहले नहीं जा सकते। आंखें खोलिए। मनीष घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भैया, ये कैसे हो गया? भैया, माँ, ये कैसे हुआ? तेरी वजह से। तुझे ढूंढने गया था वो, तुझे। और देख, उसे बदले में क्या मिला। तू जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। आशीष की मौत का मनीष को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। अरे संभालिए खुद को। माँ, पिताजी, जल्दी यहाँ आइए। कुछ लोग मनीष को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मनीष अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। अब परिवार और मुश्किल में आ जाता है। हमने क्या गलत किया है माँ? हमसे कहाँ गलती हुई है? हमें किस बात की सजा मिल रही है? उस दिन सभी बहुत रोए। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब घर में कोई काम करने वाला नहीं था। मनीष की भी दिमागी हालत बिगड़ गई थी और घर का चिराग मानो कब का बुझ चुका था, जिसकी वजह से उन पर गरीबी का कहर टूट पड़ता है। घर का लोन न चुका पाने की वजह से उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है और अब वो लोग सड़क पर आ चुके थे। माँ जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? मनीष बीमार है और पिताजी की तो अब उम्र हो चली है और अब तो हमारे पास रहने के लिए छत तक नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं काम करूंगी, मैं कमा कर लाऊंगी और घर चलाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है माँ? हम आपसे कैसे काम करा सकते हैं? हाँ माँ जी, निधि सही कह रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे हम करेंगे। तुम बेटा, तुम दोनों कैसे करोगे? तुम दोनों तो पेट से हो और ऐसी हालत में तो तुम्हें आराम करना चाहिए। माँ जी, जिंदगी ने हमें ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ आराम हराम है। भले ही हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। निधि, चल कोई काम ढूंढने चलते हैं।
दोनों प्रेग्नेंट बहुएं काम ढूंढने निकल गईं। अनुराधा मनीष को लेकर एक सड़क किनारे ही बैठ गई। दीदी, सब जगह पूछ लिया, लेकिन हमारी गर्भवती हालत देखकर कोई हमें काम पर रखने को राजी नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? हार मत मान निधि, कहीं तो हमारी भी जगह होगी। चल वहां चलते हैं जहां आशीष जी काम किया करते थे, उस माचिस की फैक्ट्री में। सही कहा, ऐसी फैक्ट्री में बड़ा काम होता है। अगर कुछ भी नहीं तो हमें झाड़ू लगाने का काम तो मिल ही जाएगा। दोनों प्रेग्नेंट बहुएं धूप में खिचड़ती हुई माचिस की फैक्ट्री में पहुंची, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। ऐसा मत कहिए, हमें काम की जरूरत है, हमारी बात समझिए। अरे मैडम, हम औरतों को काम पर नहीं रखते हैं, समझी क्या? दोनों बहुएं निराश होकर लौट ही रही थी कि तभी उन्हें एक आदमी मिला और बोला, अरे काम की तलाश में हो? मैं तुम्हें काम दूंगा। सच? हाँ, कुछ भी करेंगे। अच्छा ठीक है तो। उस आदमी ने उन्हें सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम दिया। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा ने सर छिपाने के लिए एक पाइपलाइन को अपना बसेरा बनाया। अब दोनों बहुएं पहले अपने घर का काम निपटाती थीं और फिर गर्भवती हालत में सड़कों की झाड़ू लगाने जाती थीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अपनी गर्भवती भाभी और पत्नी को ऐसे मेहनत करते देख मनीष को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरा छोटा बेटा तो कभी हमारा सहारा ना बन सका। पहले नशे ने इसका दिमाग खराब कर रखा था और अब ये। हाय राम। कोई नहीं माँ, आपकी बहुएं आपका सहारा है। दोनों बहुएं अपनी सास को हिम्मत देती रहती हैं। एक दिन वो सड़क पर झाड़ू लगा ही रही थी कि तभी संजना ने एक कागज देखा जिसके ऊपर माचिसों का घर बना हुआ था। संजना उसे देखकर कुछ देर को ठहर गई। क्या हुआ दीदी? ये देखो निधि, क्या हम भी इस तरह? अरे वाह, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ लकड़ी का घर बनाएंगे तो वो इतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन अगर लकड़ी के ऊपर माचिस लगाकर घर बनाए तो वो और मजबूत हो जाएगा और हम माचिस उसी फैक्ट्री से लेकर आएंगे। दोनों बहुएं काम निपटा कर घर जाने के बजाय फैक्ट्री चली गई, जहां उन्हें काफी सारी बिन बारूद लगी हुई माचिस मिली। वो कई दिन ऐसे ही माचिस लेने वहां चली गईं और अब उनके पास एक घर के लायक माचिस हो चुकी थी। चलो दीदी, काम शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं माचिस का घर बनाने लग गईं। उन्होंने जंगल से लकड़ी ली और अपनी फिक्र किए बगैर घर बनाना शुरू किया। उन्हें काम करता देख मनीष को कुछ कुछ होश सा आ रहा था। संभल कर, मैं ठीक हूँ दीदी, चलिए काम करते हैं। निधि इतनी जोर से चिल्लाई कि मनीष एकदम से अपनी बीवी की चीख सुनकर उठ खड़ा हुआ। जो अभी तक गुमसुम था वो अचानक चौकन्ना हो गया। निधि? मनीष जी, आप निधि अपने पति से लिपट गई। रो मत, मुझे क्या हो गया था? और ये सब? लंबी कहानी है देवर जी। मैं जानता हूँ, मेरी वजह से भाई चले गए, लेकिन अब भाभी, मैं तुम्हें सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा, भाई की तरह। आओ मिलकर घर बनाते हैं। सभी ने मिलकर माचिस का घर बना दिया। वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उनकी मेहनत देख अनुराधा बहुत खुश थी और उसे अपना बेटा भी मिल गया था। भाभी, अभी और माचिस बच रही है, हटिए, मैं आपके और माँ के लिए थोड़ा सा फर्नीचर भी बना देता हूँ। मनीष ने माचिस और लकड़ी की मदद से एक बेड भी बना दिया। मेरी बहुओं और मनीष, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे हाथों में इतनी कला है। क्यों ना तुम अपनी इस कला से ही कुछ कर बैठो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भाभी, ऐसा हो सकता है, आप दोनों की मदद से। मैं ये करूंगा, देखना, धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, उन दोनों गर्भवती बहू के परिवार के सर पर एक छत आ चुकी थी और वहीं मनीष ने ठीक होकर कमाने की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने एक फैक्ट्री में अपनी कला दिखाई, जहां कंपनी उसे बहुत सारे माचिस के फर्नीचर बनाने के ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाती है।